बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और शहबाज शरीफ के खिताब के बाद इमरान खान का काम मजीद आसान हो चुका है। इस खिताब में बिटवीन द लाइंस जो बातें की गई हैं और वो सब कुछ जो शहबाज शरीफ ने ना कहकर भी कह दिया है वो भी मंजर आम पर आ चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर सियासतदानों से पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के मुतालबात क्या हैं, उस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि 8 बजे होने वाला खिताब 3 घंटे या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 2 घंटे और 55 मिनट तक क्यों डिले होता रहा, असल वजह क्या है, ये खिताब किसके पास पहुंचा, किसने इस खिताब के हवाले से तमाम तर चीजें की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो बिल आखिर शहबाज शरीफ साहब ने अपना शौक पूरा कर लिया है और वजीर आजम बनने का शौक, शेरवानी पहनने का शौक और अब इमरान खान बनकर पाकिस्तान की कौम से खिताब करने का शौक भी पूरा कर लिया है। इस सब में बहुत ड्रामेबाजियां चलती रहीं, बहुत शोबाजियां चलती रहीं और मैं आपके सामने कुछ सबूत रखूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब का खिताब जो कि नून लीग ने अनाउंस किया कि वो 8 बजे नशर होना है, वो क्यों 10:55 बल्कि उससे भी ज्यादा डिले होता रहा और इसमें असल मामला क्या था। आप जरा ये वजीर आजम साहब के फोकल पर्सन हैं बराए डिजिटल मीडिया, इनका ट्वीट देखें। शहबाज शरीफ साहब पेंट कोट में मलबूस हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने कौम से तारीखी खिताब की, जिसमें वो इमरान खान की दी गई सब्सिडी पर तनकीद करके फौरी अवाम को एक और सब्सिडी दे देंगे और तारीख रकम करेंगे कि एक ही तकरीर के अंदर, एक ही जुमले के अंदर, एक ही सांस में वो एक पॉलिसी पर तनकीद करके वैसी ही पॉलिसी सामने ले आएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पेंट कोट में मलबूस हैं। उसके बाद 3 घंटे का कौम को इंतजार कराया गया। सारा मीडिया, बिलखुसूस जियो और जियो के जो टोकरा साफी हैं, वो इंतजार में पलकें बिछाए बैठे थे कि शहबाज शरीफ साहब पता नहीं क्या कर देंगे आज। तो शहबाज शरीफ साहब शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहन कर आए क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है। कौम इस वक्त और मुल्क मुआशी दिवालियापन की तरफ जा रहा है, वो जरूरी नहीं है। फिर जो इसमें भी दिलचस्प चीज हुई, शहबाज शरीफ साहब ने, चले ठीक है, पर्ची का इस्तेमाल होता था और अब आजकल के दौर में डिजिटल पर्ची कहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर को, जिसमें आपके सामने अल्फाज लिखे होते हैं और डिजिटल पर्ची का इस्तेमाल भी आप कर लें, अच्छी चीज है। और अल्फाज उनका साथ इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि प्रॉम्प्टर पढ़ने की आदत नहीं है और वो कौन सा कोई न्यूज मीडिया इंडस्ट्री की शख्सियत है। लेकिन सामने कागज रखने की जो ड्रामेबाजी की गई कि पता लगे कि मैं देख के और अपने नोट्स बनाकर पढ़ रहा हूं और उसी तरह से इमरान खान की तरह बैठकर और उसी तरह का मामलात करके, लेकिन अलबत्ता टेलीप्रॉम्प्टर की तस्वीर भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे मामलात भी हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में। लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं आपके सामने रख दूं। एक तो ये तजादात से भरपूर कौम से खिताब था। इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि मईशत की तबाहाली, मईशत की ज़बूहाली हो गई और तमाम तर इक़दामात इन्होंने किए हैं। लेकिन अगर हम इस मामले को देखें तो वही बात याद आती है जो फवाद चौधरी साहब ने एक मरतबा वसीम बदामी के शो में कही थी। वसीम बदामी ने पूछा कि अगर इकॉनमी बहुत अच्छी हालत में आप छोड़कर गए थे तो 25 दिन में इतने बुरे हालात कैसे हो गए कि मुल्क जो है वो मुआशी दिवालियापन की तरफ चला गया। तो चौधरी साहब ने जवाब दिया था कि आप घर में सब ठीक हालत में थे, आपके घर में गुंडे दाखिल हो गए और उन्होंने चपेड़े मार मार कर आपका मुंह तोड़ दिया। तो आपकी बेगम ये तो नहीं कहेंगी कि मैंने तो सही हालत में 25 मिनट पहले छोड़ा था, अब इसे क्या हो गया है और इसकी जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं। तो इस वक्त देखें, 2 चीजें आपने समझ लेनी है। अगर तो इमरान खान इतना बुरा था और इमरान खान के मुआशी फैसले इतने बुरे थे और आपने भी उसी तरह के फैसले लेने थे, आपने महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकालना था, आपने अवाम की कमर तोड़नी थी, तो फिर इमरान खान को निकालने का जो आपका मुतालबा था, महंगाई मुकाओ मार्च और एक नाअहल को भेजकर इंतहाई आपने एक एक्सपीरियंस टीम लॉन्च करनी थी जो कि पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही थी। तो वो दावे तो कम अज कम ना करते या कम अज कम उन दावों के ऊपर कौम से माफी तो मांग लेते। लेकिन यहां पर कुछ चीजें समझने वाली हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर इसलिए भी डिले हुई, इत्तेहादियों से मुशावरत करनी है और अंग्रेजी का मुहावरा है टू मैनी कुक्स जो होते हैं वो ख़राब कर देते हैं खाने को, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बावर्ची बना रहे हो कोई चीज़, एक ही शख्स होता है उसे ही
उसके लिए बेहतर होता है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हमारे दो वज़राए आज़म हैं, एक हैं जी शहबाज शरीफ साहब, एक हैं नवाज शरीफ साहब। हमारे दो वज़राए ख़जाना हैं, एक मिफ्ताह इस्माइल और एक इसहाक डार। और हमारे दो वज़ीर आज़म हाउस हैं, एक इस्लामाबाद में और एक एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने ये तकरीर सिर्फ नवाज शरीफ से तो नहीं मंजूर करानी थी, और भी बहुत से हल्के हैं और भी बहुत से घर हैं, और उसमें बहुत सी इतलात ये भी हैं कि कुछ ऐसे घरों को भी भेजी गई तकरीर अप्रूवल के लिए, कि ये दिखाने के लिए कि मैं जो अपने हाथ में ब्रश है वो नहीं छोड़ने जा रहा और सारे मामलात ठीक है। अलबत्ता इसमें इत्तेहादियों की मुशावरत भी है, जरदारी साहब से भी पूछना है, उनसे भी मंजूर कराना है, तो ये डिले हुआ है। और इस डिले में एक वजह तो शहबाज शरीफ साहब का, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि उन्होंने ज़ाहिर बात है तैयार भी होना था इसके लिए, और आम हालात में पेंट कोट पहनते हैं, लेकिन इमरान खान की तरह के ऑप्टिक्स देने के लिए, और ये बड़ा मैटर करता है, अगर आप टेक्निकली परसेप्शन बिल्डिंग को और मीडिया मैनेजमेंट को पढ़ें तो इस चीज़ की आपको समझ आ जाएगी। अब ये जो खिताब है इसके अंदर मईशत पर जोर दिया गया था, और इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनका मुतालबा क्या है, वो क्या चाहते हैं। इस वक्त जितने पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के हैं, और उसमें जो दो टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, एक आपकी आला अदलिया है और दूसरी आपकी जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट है, वो दोनों पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक पॉलिसी चाहते हैं। उसे चाहे आप मिसाक़े मईशत कह लें, उसे आप एक चार्टर ऑफ इकॉनमी कह लें, जो कि जिस पर सारी जमातें इत्तफाक करें, सारी जमातों का उसके ऊपर साइन हो जाएं और सब उस पर एक कंसेंसस बिल्डअप हो जाए। अब मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को इसकी तरफ क्यों जाना चाहिए, और शहबाज शरीफ ने भी इसकी तरफ हिंट किया है कि हमें पॉलिसीज को लेके चलना है, ये करना है, वो करना है। इमरान खान साहब को ये इसलिए करना चाहिए, अगर आप तारीख देखें तो बहुत से सहरे इमरान खान के सर जाते हैं, चाहे क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर को लाना हो या फिर लोटा क्रेसी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करना हो। ऑल्दो लोटा क्रेसी की वो भेंट तो चढ़े, लेकिन लोटा क्रेसी का खात्मा भी उन्हीं के हाथों हुआ, और उन्हीं की स्ट्रगल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी लोटे का वोट काउंट ही नहीं होना, मुनरिफ लोटे का। तो अब इमरान खान को कुछ इस तरह के मामलात भी करने होंगे और एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ जाना होगा, जिसमें चोर और लुटेरे जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के साथ जो खिलवाड़ करते हैं वो ना कर सकें, और इस तरह के पॉइंट्स डिस्कस हो जाएं, जिसमें फिर कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी आती है या कोई एक इस तरह के स्टेक होल्डर्स या कोई भी एक सेटअप आता है, वो कुछ बेसिक जो मेन पॉइंट्स हैं उनसे इन्हिराफ ना कर सके। और जाहिर बात है इस सारे मामले के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, शहबाज शरीफ साहब के तजादात भी सामने आए, और इमरान खान का दिया गया रिलीफ और इमरान खान की दी गई सब्सिडी जो है वो बुरी थी, और अब खुद हम आटे पे सब्सिडी देने जा रहे हैं, अब खुद हम बहुत से ख़ानदानों को 2000 रुपया देने जा रहे हैं हर महीने का, जिससे पता नहीं उनकी तकदीर बदल जाएगी। इमरान खान ने जब एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया और उसके अंदर घरानों को ये इस तरह से कैश प्रोग्राम किया, उस पर ये तनकीद करते थे और कहते थे बेरोज़गारी बढ़ा दी है इमरान खान ने और इमरान खान अब सिर्फ पैसे दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का जाना तो लिखा जा चुका है और हुकूमत ने जाना है। और शहबाज शरीफ साहब की बौखलाहट और उनके अल्फाज, उनके एक्सप्रेशंस देख लें, वो शहबाज शरीफ थे ही नहीं जो जोशीला खिताब करते हैं, या फिर जो जिनकी हर चीज़ में और जिनके तमाम तर मामलात के अंदर वो जुड़े हुए होते हैं और वो बड़े जोश से, बड़े जज्बे से, बड़े इमोशंस के साथ हर लफ्ज़ के ऊपर अपना जज्बा लगा के बात करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, और ऐसा ही लग रहा था कि एक मिक्स अचार, और जो उनके ऊपर एक उन्हें धकेला गया है कुएं में, वो उसकी वजह से परेशान है और उससे निकलते हैं तब भी सियासी मौत है, नहीं निकलते तब भी सियासी मौत है। और बस वो ये चाहते हैं कि अब हमारे आगे कुआं है, पीछे खाई है, लेकिन हम कहीं इमरान खान को लेवरेज ना दे दें। हम इस तरह से हुकूमत ख़त्म नहीं करनी हमने कि इमरान खान उसका क्रेडिट ले जाए कि मैंने जी बज़ोरे बाजू इनके ऊपर गन पॉइंट पे जी इनसे मैंने अपनी इनकी हुकूमत छुड़वाई है, वो बस ये करना चाह रहे हैं। और इस सब में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें समझना भी इस वक्त बड़ा ज़रूरी है, और उस मंजरनामे को भी आप समझें जो एक ग्रेटर पिक्चर बन रही है कि अगर इमरान खान को बहुत सी गारंटीज़ दी गई हैं, अगर इमरान खान को बहुत से मामलात क्लियर किए गए हैं और वो खाली हाथ तो वापस गए नहीं थे, तो इसमें अगर ये खुद नहीं जाते तो इन्हें भेजा जा सकता है, और उसमें एतमाद का वोट है, वही घड़ा है जो इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था। तो अब ये भी देखना है नाज़रीन किराम के सारे मामले में कि ये इस वक्त चाह रहे हैं कि इन्हें भेज दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और ये खुद ना जाएं, क्योंकि वो पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो वो शायद इन्हें कोई नैरेटिव मिल जाए, शायद इन्हें कोई बयानिया मिल जाए,
और ये अवाम में कुछ अपना जो डैमेज कंट्रोल है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उसे कंट्रोल करना या उस पोजीशन पर आना जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये इस पूरे ड्रामे से पहले थे और ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनने से पहले थे, उसमें तो शायद ना आ सकें, लेकिन ये कोशिशें अपनी ज़रूर करने जा रहे हैं। अलबत्ता इसमें मुक्तदर हलकों का जो असल मुतालबा है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी है और उस पर साइन होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान को वो इसलिए साइन कर लेना चाहिए क्योंकि ये आके मईशत के साथ करते हैं खिलवाड़, और अगर ये आए भी तो फिर ये उससे हट ना सकें, इनके ऊपर एक बंद बांधा जाए ताकि पाकिस्तान की मईशत को बचाया जा सके। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।